अभी आप देख रहे हैं तेलंगाना समाचार। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी आपसे अपील है कि 20 तारीख के दिन आप वोट दीजिए, मजलिस को कामयाब करिए और एक नौजवान को मौका दीजिए। कब तक आप अंकल को साथ देंगे? अंकल को आराम करने दीजिए। टेक हिम, गिव हिम सम रेस्ट प्लीज। अब उनको भी तस्बीह हाथ में लेके अल्लाह अल्लाह करने दीजिए। अतीक है, अतीक दौड़ेगा। आपको 15 साल का मौका आप दिए, मेरी आपसे अपील है कि आप अतीक को 10 साल का मौका दीजिए। और अगर अतीक 10 साल में काम नहीं करेगा बल्कि 5 साल में नुमाया तब्दीली नहीं दिखाएगा तो असदुद्दीन ओवैसी अतीक को 5 साल के बाद टिकट नहीं देगा यहां से, इंशाअल्लाह ताला। मैं वादा करके जा रहा हूं। एक मौका दीजिए आप डरिए मत। एक बात याद रखिए, 15 और 17 तारीख के दरमियान में हजरत इबलीस के एजेंट आएंगे आकर आपके कान में खुसखुस करेंगे और क्या बोलेंगे? अतीक जीता तो क्या गवर्नमेंट बनाएगा? अतीक जीतेगा तो क्या मंत्री बनेगा? अतीक जीतेगा तो क्या करेगा? अरे देखो, अगर अतीक को तुम वोट डाले तो कहीं भाजपा ना निकल जाए। तो उसका जवाब, ये वायरस फैलाएंगे कोविड का, ये कोविड का, मेरे पास इसका वैक्सीन है। तो अभी से इन लोगों को इंजेक्शन देके जा रहा हूं और जिस्म के किस हिस्से पे दे रहा हूं आप तय कर लो, मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी। तो मेरा बोलना यह है कि इंजेक्शन यह है कि इत्तेफाक और इत्तेहाद इन तमाम ताकतों को शिकस्त दे सकेगा। आप में इत्तेहाद है, मजबूत करिए। इत्तेफाक है, मजबूत करिए और मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। लोग बोलेंगे अरे एक अतीक जीत जाएगा, मजलिस के 4-5 3-4 जीत गए इंशाल्लाह, तो क्या करेंगे? तो याद रखो, आप असदुद्दीन ओवैसी एक पार्लियामेंट में अल्लाह के करम से रहमतुल आलमीन कमली वाले के सदक़े में 540 पर भारी पड़ता है एक आदमी। तो तादाद, अगर सुनो, अगर कोई बोलेगा तादाद, बदर में क्या तादाद थी? जज्बा था मर मिटने का, एक बेलौस मोहब्बत थी कमली वाले के साथ और उसके ऊपर तवक्कल था कि अब तेरे सामने सर झुका दिया, अब तेरा काम है कि तो इस सर को अपने हमारे जिस्म पर बरकरार रखे या इस सर को जुदा कर दे। मगर जब हम अपना दिल दे चुके, जब हमारी सोच पूरी हो चुकी है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये लोग आकर आपको कंफ्यूज करेंगे, अरे नहीं बाबा ऐसा सोचो, ये गलत है, एक मौका दे दो उनको, फिर एक और ड्रामा होगा। ये मेरा आखिरी इलेक्शन है, इसके बाद मैं नहीं आऊंगा। ये भी डायलॉग मारेंगे क्योंकि हम लोग उसी जगह, उसी कबीले के ना हम लोग, हमको सब समझ में आता। मगर इन तमाम चीजों पर आप नोटिस मत लीजिए। आपकी जिम्मेदारी है कि जो तकालीफ इस विधानसभा में है उसको दूर किया जाए। जो उम्मीदें आप वाबस्ता करके रखे एक आमदार से, उसको पूरा हो जाए। जो जुल्म का एक माहौल यहां पर बना हुआ है उसका खात्मा हो। जो लोग ड्रग्स का इस्तेमाल या बेच रहे हैं उनको भी एक पैगाम जाना चाहिए कि तुम हमारी नस्लों को बर्बाद नहीं कर सकते। जो लोग हमारी कब्रस्तानों पर उस जमीन को ललचाई हुई नजरों से देख रहे हैं, हम उनको पैगाम देंगे अगर अतीक को कामयाब करेंगे कि कब्रस्तान तो छोड़ो, हम गवर्नमेंट की जमीन पर भी तुम्हारी नजर पड़ने नहीं देंगे। यहां पर स्कूल बनेगा, यहां पर अस्पताल बनेगा, यहां पर गरीबों के काम का तरीका एक सही तरीके से होगा। तो यही चंद गुजारिशात मैं आप तक बोलने के लिए आया हूं। मैं माजरत चाहता हूं, मैं और ज्यादा बोलना चाहता था, मगर यहां से मुझे भिवंडी वेस्ट को जाना है वारिस पठान के लिए। तो मेरी आपसे गुजारिश भी है
कि आप कसरत से दुआ करिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों के कामयाबी के लिए। आप कसरत से दुआ करिए कि एक नौजवान खड़ा हुआ है, एक नौजवान बहादुरी और बेबाकी के साथ एक 15 साल के एमएलए के खिलाफ खड़ा हुआ है, एक नौजवान शिंदे और फडणवीस की हुकूमत के खिलाफ खड़ा हुआ है। इस यहाँ की जनता के इंसाफ के लिए मुझे पूरा यकीन है कि हमारी माँ और बहनें अपने दुआओं से उस नौजवान को नवाजेंगी। मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ के बुजुर्ग इस नौजवान की सरपरस्ती करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ के गयूर नौजवान अतीक से खंदा मिलाकर इंशाअल्लाह ताला 20 तारीख को उसको अपना नया विधायक बनाएगी और 23 तारीख के दिन अतीक को दूल्हा बनाकर इंशाअल्लाह ताला पूरे गवंडी में उसको फिराएगी।